हाय गाइस, मैं विपिन यादव मैथ मस्त विद साइंस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं, जिसका उपयोग मैट्रिक और इंटर के छात्रों के साथ साथ कंपटीशन के बच्चों के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट होता है और जिसका नाम है त्रिकोणमिति, जिसको पूरे हम बेसिक से शुरू करेंगे। आप कुछ भी पढ़ के नहीं आए होंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, एकदम यहाँ से आपकी ऐसी हम रनिंग स्टार्ट करवाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री ऐसी स्टार्ट करवाएंगे जिसे आप अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए त्रिकोणमिति को हम शुरू करते हैं। बस ट्रिग्नोमेट्री इसको एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। आप कुछ भी पढ़ के नहीं आए हो तब भी कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो त्रिकोणमिति होता क्या है, सबसे पहले ये जान जाए। तो इसमें हम लोग मेनली रूप से त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच संबंध को देखते हैं और भुजाओं के बीच संबंध को देखते हैं। तो त्रिकोणमिति मुख्य रूप से त्रि माने तीन और कोण माने कोण और मिति माने मापन। तीन कोणों से बनी हुई जो आकृति त्रिभुज है उसी के मापन संबंधित हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जरूरत पड़ती है हमें एक समकोण त्रिभुज की। और समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, और कोई भी त्रिभुज हो उसमें एक ही कोण 90 डिग्री हो सकता है, दो कोण 90 डिग्री हो भी नहीं सकता। तो हमने एक त्रिभुज बना लिया ABC जिसका कोण B समकोण है। अब इसके बाद बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है लंब आधार को डिफाइन करने में। कर्ण तो आसानी से पहचान लेते हैं कि 90 के सामने का जो भुजा है वो कर्ण होता है हमेशा, लेकिन लंब और आधार में हमेशा घन चक्कर खाते हैं। तो हम यहाँ आपको लंब, आधार और कर्ण तीनों को बताते हैं, फिर उसके आगे चलते हैं। अगर यहाँ पे थीटा दे दे, वो कोण यहाँ पे दे दे, तो उस कंडीशन में इसके सामने जो भुजा हो उसे हम लंब मानते हैं। इस थीटा के सामने हमारी भुजा ए भी है, इसे हम लंब मानेंगे परपेंडिकुलर, जिसे हम P से इंडिकेट करते हैं। और इसके साथ जो संलग्न भुजा है उसे हम आधार मानते हैं, बेस, जिसे B से इंडिकेट करते हैं। और 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होता है उसे हम कर्ण मानते हैं, जिसे H से इंडिकेट करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम एक होता है जो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, उसका यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इसे पढ़ने के लिए। तो कर्ण स्क्वायर यानी कि H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंग मेन फार्मूला के रूप में हमें याद रखना पड़ता है इसे। इसके बाद इनसे तीन फार्मूले निकल कर आएंगे। H इक्वल टू रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H आपका कर्ण, P हो गया लंब और B हो गया आधार। तो H बराबर यानी कि कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। फिर हम लोगों को अगर लंब निकालने की जरूरत पड़ जाए, इसमें करता यूं है कि कोई दो को भुजा दे देगा और तीसरी भुजा आपको खुद निकालनी रहेगी। तो P मान दिया, तो उस कंडीशन में आपको H और B की वैल्यू दे देगा। तो H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। फिर बाबू बात करेंगे हम तीसरे नंबर पर B निकालने का, आधार निकालने का। और उस स्थिति में क्या होता है, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो इस प्रकार से यह तीन भुजाएं, हम त्रिभुज की तीन भुजाओं को निकालने का प्रक्रिया सीख लिए, प्रोसेस सीख लिए कि किस स्थिति से हम त्रिभुज की तीनों भुजाओं को निकाल सकते हैं। कोई भी दो भुजा दे दे तो तीसरी भुजा आसानी से इसमें रखेंगे और वो आराम से हमको रिजल्ट दे देगा और
जिस भुजा की जरूरत होगी वो हमें आसानी से मिल जाएगी। चलिए, ये फॉर्मूला अगर आप याद कर जाओ बाबू, तो फिर इसके बाद तो ट्रिग्नो काफी इजी हो जाता है। तो हम यही करेंगे कि एकदम बेसिक से आपको एक एक टॉपिक समझाते जाएंगे, किस किस फॉर्मूला की आपको जरूरत होती है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए, इतनी जानने के बाद हमें जरूरत पड़ेगी बाबू त्रिभुज में चलेंगे। अब बात आती है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इसमें अगर 3 पे हम मेनली रूप से फोकस कर लेना तो उसके बाद वाले 3 बड़ी आसान हो जाएंगे। अब ये 3 कौन कौन है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू, फिर आगे हम बढ़ते हैं। जब साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की जब हम बात करते हैं तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं, और इनमें हम लोग भुजाओं के बीच संबंध देखते हैं। जैसे साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, जिसे इंडिकेट करेंगे P बटा H से। दूसरे नंबर पर कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर हो जाएगा बाबू आधार बटा कर्ण, जिसे इंडिकेट करेंगे B बटा H से। और तीसरे नंबर पे आ जाएगा बाबू tan थीटा। ये क्रम आपका बदल सकता है, लेकिन एक निश्चित क्रम रखिएगा तो अच्छा रहेगा। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, और ये हो जाता है P बटा B। अब बस अगर आप ये 3 याद कर गए ना, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, यानी कि जो हमारा यहाँ थीटा है तो लंब हमारा ये बन जाएगा और कर्ण ये। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब इसके बाद जो 3 है ना, इन्हीं में से साइन का एक उल्टा, फिर कॉस का एक उल्टा और एक टेन का होता है। उस कंडीशन में एकदम हम सामने सामने लिख देते हैं, आपको समझने में आसानी होगी। चलिए, तो साइन का हो जाता है कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का हो जाएगा बाबू सेम इसका उल्टा, लंब बटा कर्ण है तो कर्ण बटा लंब। इसका मतलब H बटा E। फिर इसके बाद बात करते हैं बाबू कॉस है ना, तो इसके लिए सेक, और इसके उल्टे हो जाते हैं सेक थीटा, जो हो जाता है बाबू कर्ण बटा आधार। और ये हो गए S बटा B। और 6 नंबर पे हमारा आ जाएगा कॉट थीटा, और इस स्थिति में फिर ये आधार और बटा लंब, यानी कि B बटा P। अब ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपके हुए। इनमें से अगर मेनली रूप से आप 3 याद कर जाते हो बाबू, और एक ध्यान रख लेते हो कि किसका क्या उल्टा होता है, तो आप आसानी से इसे तैयार कर सकते हो। चलिए, ये जैसे आपका निकल गया तो आपको हम ले चलते हैं एक एग्जाम्पल के ऊपर। एक एग्जाम्पल आपको समझा देते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग सारे त्रिकोणमितीय अनुपात आप क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम चलते हैं। एक एग्जांपल के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं बाबू, और उसको आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। सभी दिए गए त्रिभुज के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकालें।
और एक त्रिभुज आपको दे देते हैं। यहाँ पे चलिए 3, 4 और यहाँ 5 और यहाँ रह जाती है थीटा और यहाँ रह जाता है आपका 90 डिग्री का कोण और इसका नाम भी दे देते हैं ABC। 2 एग्जाम्पल लेंगे और उसके अनुसार आप त्रिकोणमितीय अनुपात को आसानी से समझ जाएंगे। जब उसकी तीनों भुजाएं दी हुई रहेंगी तब उसके बाद आपको बताएंगे उस कंडीशन में क्या होगी कि 2 ही भुजा दिया रहेगा और तीसरी भुजा आपको खुद निकाल कर और उसके बाद त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना होगा। यह है बहुत ही बेसिक से आपको सिखा रहे हैं बाबू। आप अगर बने रहते हो तो कभी ट्रिग्नोमेट्री को भूलोगे नहीं। चलिए बाबू, दिया गया है कि दिए गए त्रिभुज के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकालें। अब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, अब बच्चे कहाँ भूल कर देते हैं बाबू, वो समझ ही नहीं पाते हैं कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात होते क्या है। तो आपका ये जो 6 लिखवाए थे ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, यही आपके त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं और उसे ही हमें निकालना रहता है। तो आप अगर बखूबी इसमें समझ गए हो कि लंब क्या होता है, आधार क्या होता है और कर्ण क्या होता है, तो आप आसानी से इसे बता सकते हो कि साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा। तो चलो बाबू, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बनाने से पहले हम डिफाइन कर लें कि लंब कौन है, कर्ण कौन है और आधार कौन है। उसके बाद शुरुआत करके सबकी हम लोग लिख लेंगे एक एक करके। चलो, तो थीटा यहाँ है, तो थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है, लंब होती है। तो लंब यानी कि लंब को किससे इंडिकेट कर रहे हैं बाबू, P से। इसका वैल्यू P और फिर इसके साथ जो संलग्न भुजा है वो आधार हो गई ना, और आधार को हम किससे इंडिकेट करते हैं बाबू, B से, और B की वैल्यू 4। और साथ ही साथ कर्ण क्या हो जाता है, तो जो 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है और इसको इंडिकेट करते हैं H, हाइपोटेनस, और इसकी वैल्यू 5। अब इस प्रकार से लंब, आधार और कर्ण तीनों डिफाइन कर लिए। इसको करने के बाद त्रिकोणमितीय अनुपात हमें निकालना है। तो आसानी से एक नंबर पे जाइए बाबू और साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर आप जान चुके हो कि P/H, और P की वैल्यू कितनी बाबू, 3, तो 3 और H की वैल्यू 5। फिर आप 2 नंबर पे चल जाओ और cos थीटा को ले लो, cos थीटा B/H, और B/H क्या हो जाएगा बाबू, 4/5। 3 नंबर पे हम चलते हैं और tan थीटा को लिख लेते हैं। ये आपको एकदम जैसे बच्चे में ABCD याद करते थे, 1 2 याद करते थे, वैसे अब थोड़े बड़े हो गए ना, तो इस कंडीशन में हमें ये साइन कॉस टैन एकदम एक रट्टा में एकदम याद होनी चाहिए आपको, तब जाकर काम आपकी ट्रिग्नोमेट्री क्लियर होगी। P/B, और P की वैल्यू 3 और B की वैल्यू 4। फिर चौथे नंबर पे हम क्या रख ले बाबू, तो साइन का उल्टा क्या रखे थे उसके सामने, कॉसेक रखे थे, तो कॉसेक को ले लेते हैं, कॉसेक थीटा। अब इसके बाद से दिमागे नहीं लगाना है, दिमाग की कोई अब जरूरतें नहीं पड़ने वाली है। अब बस पलटते जाओ, ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर। सबका दिन आता है ना, तो जो ऊपर है अब नीचे, नीचे है वो ऊपर। H/P साइन वाले, तो 5/3। फिर हम 5वें नंबर पे चलते हैं बाबू। कॉस के लिए क्या, उसके सामने लिखे थे सेक थीटा। तो इस कंडीशन में सेक थीटा, तो यानी कि नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, H/B इक्वल टू 5/4। चलो 6 नंबर पे देखते हैं बाबू। tan है ना, tan के लिए क्या लिखे थे, कॉट लिखे थे, और कॉट का क्या हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो B/P। और इस प्रकार से B की वैल्यू 4, तो 4 ऊपर और P की वैल्यू 3। इस प्रकार से आप सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल लिए। चलिए, ये हो गया हमारा आंसर। अब बाबू थीटा यहाँ था, तो हमने आसानी से इसके सामने वाले को लंब, इसको आधार और इसको कर्ण माना। अब अगर ये थीटा यहाँ से चेंज होके यहाँ चल जाए तब क्या हो, उस कंडीशन में कैसे बनेगा।
तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर नोट कर रहे हो तो नोट कर लो। फिर इसके बाद हम थीटा को चेंज करके और क्वेश्चन सेम रखते हैं, फिर देखते हैं कि क्या स्थिति बनती है। ये थोड़ी मिटा लेते हैं और चेंजिंग कर देते हैं। यहाँ से अब थीटा उठ के हमारा चल जा रहा है यहाँ, और ये सारे चीज अब हट जाएंगे। फॉर्मूला तो आपका वही रहेगा, यहाँ मान देखो कैसे बदल जाएगा। तो इस स्थिति में हम देखेंगे बाबू थीटा अब हमारा यहाँ हो गया, तो उस स्थिति में इसके लिए लंब अब क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये नहीं कि लंब ये रहेगा, लंब चेंज कर जाएगा। थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब हो जाती है, और उससे संलग्न जो भुजा है वो आधार हो गई, और 90 के सामने वाला जो है वो कर्ण हो गया। कर्ण को तो पहचानने में कोई परेशानी ही नहीं है किसी को। चलो इस कंडीशन में लंब यानी कि P की वैल्यू 4 हो गई, आधार B की वैल्यू 3 हो गई, और कर्ण H की वैल्यू ये तो 5 रहेगा ही रहेगा। चलो तो साइन थीटा इक्वल टू P बटा H। अब P कितनी हो गई है, 4, तो 4 बटा 5 cos थीटा B बटा H। और इस स्थिति में क्या होंगे बाबू, B का वैल्यू कितना है, 3 बटा 5। tan थीटा बराबर P बटा V, P बटा B, और P की वैल्यू है 4 और B की वैल्यू है 3, तो 4 बटा 3। cosec थीटा H बटा P, और H बटा P यानी कि 5 बटा 4। अब तो उल्टा करते जाना है बाबू, sec cos का उल्टा तो 5 बटा 3। cot थीटा यानी कि किसका, tan का उल्टा ना, तो 4 बटा 3 है, तो 3 बटा 4। तो इस प्रकार से इसके भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लें बाबू। फिर इसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि जब दो भुजा दे दे, दो ही भुजा दे, और उसके बाद आपसे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने की बात कर दे, तो उस स्थिति में क्या करोगे। इसको मान लेते हैं कि 2 नंबर हमारा एग्जांपल है, और पहला वाला को 1 कर लेना, छूट गया था। इसके बाद हम तीसरे को देखेंगे, तीसरा एग्जांपल, कि जब 2 भुजा दे उस कंडीशन में हम क्या यूज करेंगे। तो जो P स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, फिर H इक्वल टू रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और B इक्वल टू रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर जो था ना, उसकी हम लोग यूज करेंगे बाबू। इस सबको मिटाते हैं बाबू और नए सिरे से प्रश्न बनाते हैं। एग्जाम्पल नंबर हम 3 कर लेते हैं, और इस स्थिति में बाबू एक त्रिभुज बनाते हैं जिसकी मात्र 2 ही भुजा आपको दी गई है। इसका मान सपोज कर लो 12, ये 5, और यहाँ पे 90 डिग्री, और यहाँ दे दे आपको थीटा, और इसे A, B और C नाम दे। यहाँ देखिए H आपका नहीं दिया है, और सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने जब चलेंगे बाबू तो H की भी जरूरत हमें पड़ेगी। सिर्फ tan ही है ना कि PB से काम चल जाएगा, साइन कॉस और कॉसेक सेक उसमें तो जरूरत पड़ेगी ना H की। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने जब हम चलेंगे बाबू तो सबसे पहले H को निकालेंगे, और उसके बाद जब P, B और H हमारा तीनों डिफाइन हो जाएगा तब आराम से त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेंगे। चलो तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन शुरू करने चलते हैं, तो थीटा के सामने जो भुजा है वो P हो जाएगी, और P की वैल्यू 12। फिर इसके साथ जो भुजा है वो B हो जाएगी, और ये 5, और 90 के सामने वाला कर्ण, और H का तो वैल्यू दिया ही नहीं है। तो H जब नहीं दिया है बाबू तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, H को निकालेंगे, उसके बाद त्रिकोणमितीय अनुपात जो भी है उसको फिर निकालेंगे। तो H इक्वल टू फॉर्मूला होता है ना बाबू, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। चलिए P के जगह पर P की वैल्यू रख दो, तो 12 का स्क्वायर, प्लस B के जगह पर B की वैल्यू रख दो तो 5 का स्क्वायर, और इस प्रकार से 12 का स्क्वायर याद है ना, 8वीं में स्क्वायर आता है बाबू,
144 और 5 का 8वीं के पहले भी पढ़ते हो, लेकिन वहाँ पे चैप्टर भी करके दिया है। 5 का स्क्वायर बाबू 25। इस प्रकार से 144 और 25 को आप क्या कर दो बाबू, ऐड कर दो, तो कितने हो जाएंगे 169। और 169 का वर्गमूल क्या हो जाता है 13, तो 13 दे दिए। चलिए, इस प्रकार से अब 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालना हमारे लिए आसान हो गया, क्योंकि हमारे पास तीनों भुजा आ गई। अब जब तीनों भुजाएं आ गई तो बस अब रखते जाना है 1 2 3 ऐसे नाम देके आप कर सकते हो। sin थीटा इक्वल टू p बटा h, और p की वैल्यू कितनी बाबू 12 बटा, और h की वैल्यू अभी अभी निकाल कर लाए हैं 13। 2 नंबर में किसको रख लिया जाए, cos थीटा को, और b बटा h, और b की वैल्यू कितनी 5 बटा 13। 3 नंबर में tan को लिख लेते हैं, और tan के लिए p बटा b, और इस स्थिति में क्या हो जाएगा बाबू, p की वैल्यू कितनी 12, b की वैल्यू 5। चौथे नंबर पे कोसेक को रख लेते हैं, और कोसेक बस अब उल्टा करते जाओ, मेहनत एक ही बार करनी पड़ती है, उसके बाद उसका रिजल्ट जब मिलना शुरू होता है तो थोड़ी आराम हो ही जाती है। h बटा p उल्टा कर लिए ना, तो 13 बटा 12। फिर 5वें नंबर पे चलते हैं, कॉस के लिए सेक, और सेक थीटा को क्या कर लेंगे बाबू, ये बाहर निकल अंदर ही। चल, सेक थीटा के लिए इसका उल्टा h बटा b, यानी 13 बटा 5। और 6वें नंबर पे रखेंगे बाबू tan का cot, और cot थीटा इक्वल टू b बटा p, और इस स्थिति में 5 बटा 12, और ये सब क्या हो गए हमारे आंसर। यही काम होते रहेगा बाबू, त्रिकोणमितीय अनुपात आप आराम से इसको निकाल सकते हो। इसके बाद हम यूज देखते हैं बाबू, साइन और कोसेक के जो एक दूसरे के विलोम जो होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो उस अगले वीडियो में हम देखेंगे। अभी के लिए इतना ही।